नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओ लेवल का आज M1 R5.1 का पेपर है और आज आप लोगों के सामने इसका पेपर सॉल्यूशंस है। आप में से जितने भी बच्चों ने गेस्ट पेपर लिया है तो उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने इतने ज़्यादा विशेस किए कि सर गेस्ट पेपर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और मैं आज आप लोगों को ये दिखाने भी जा रहा हूँ, पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। इसमें कई बुकलेट सीरीज हैं। मैं अभी जो बुकलेट सीरीज जिसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो 14 नंबर है। बच्चों, पेपर्स में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं, तो मैं क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस बताऊंगा। टाइम रहते हुए मैं दूसरी बुकलेट को भी एक बार गो थ्रू कर दूंगा। फिलहाल अभी बुकलेट नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों दिया गया है व्हाट कैन बी डन बाय इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस इन द लिब्रा राइटर। लिब्रा राइटर में अगर आप लोग इंसर्ट में जाते हैं और क्रॉस रेफरेंस पे जब क्लिक करते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। आप हेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं, बुकमार्क इंसर्ट कर सकते हैं, रेफरेंसेस इंसर्ट कर सकते हैं, ये सभी कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच इज नॉट ए वैलिड सिंटेक्स इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। कौन सा वैलिड सिंटेक्स नहीं है, ये वैलिड स्टाइल कौन सी नहीं है। तो लिब्रा कैल्क खोल लेते हैं हम लोग। लिब्रा कैल्क में आप लोगों को स्टाइल फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा और अगर आप लोग इसकी स्टाइल फॉर्मेट में चेक करें तो इसमें देखिए एसेंट है, हेडिंग 1 2 है, बैड, एरर, गुड, न्यूट्रल, ये सब कुछ है, लेकिन पुअर नहीं है। तो आपको आंसर समझ आ गया होगा कि इसमें कौन सी वैलिड स्टाइल नहीं है। तो पुअर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिपीटर्स। रिपीटर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। लेयर्स वन डिवाइस, कनेक्ट टू मैक्सिमम लेंथ सेगमेंट, एक्टिव पावर डिवाइस, ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू फॉर द रिपीटर्स। रिपीटर्स वो डिवाइसेस होते हैं जो आप लोगों के काफी दूर अगर सिग्नल ले जाना है तो एक सिग्नल को या एक डिवाइसेस को दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट करने के बीच में रिपीटर्स यूज करते हैं, रिपीट करने का काम करते हैं। तो ये लेयर 1 डिवाइसेस होते हैं, सही है। कनेक्ट टू मैक्सिमम लेंथ सेगमेंट, ये भी सही है। एक्टिव पावर डिवाइसेस होते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का प्रिंट प्रीव्यू लिब्रा ऑफिस राइटर में। मैंने शॉर्टकट कीज के लिए पहले भी बताया था, अपने वीडियोस में भी पूरा एक्सप्लेन किया था जब आप लोगों को गेस्ट पेपर बताया था कि ये शॉर्टकट की और एक्सटेंशन जरूर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन पर भी ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो आप लोग देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो ये रहा आपका फाइल और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो आपको सही जवाब पता चल गया, इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों शिफ्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन में है टू शेप्स इन द प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन द लिब्रा इम्प्रेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को ये डायग्राम पहले से पता होना चाहिए। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक अलग शेप है और ये एक अलग शेप है। इन दोनों शेप्स को मैंने जोड़ा है इस बीच वाली लाइन से। ये बीच वाली लाइन क्या कहलाती है, ये बीच वाली लाइन आप लोगों की बेसिकली कनेक्टर है। जैसे मैंने अगर यहाँ पर ये शेप हटा देता हूँ और यहाँ से कनेक्टर ले लेता हूँ, डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स अवेलेबल हैं और आप लोगों को जैसे ही इसके देखिए यहाँ से मैंने क्लिक किया और इसके उस पर ला के छोड़ दिया, ये दोनों शेप्स आपस में कनेक्ट हो गए। तो आपको सही जवाब पता चल गया होगा कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, ये तो एक्सटेंशन का है। डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएटेड इन लिब्रा ऑफिस राइटर सेव्ड इन विच एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन तो आपको सभी को पता है, राइटर में जैसे ओडीएफ के नाम से हमारे पास ओपन डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में ये सेव हो जाती हैं। ऐसे ही अगर आप एक्सेल में जाकर अपनी फाइल को सेव करते हैं तो आपका ये ओडीएफ बेसिकली कॉमन एक्सटेंशन है सभी का। Which services provide dynamic IP address to the client? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server. According to Red Hat, with dynamic IP configurations, client devices lease an IP configuration from a dynamic host configuration protocol server. तो आप लोगों को इसका नाम, इसके नाम DHCP जो कि इसका नाम है, इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। इसका नाम ही है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। तो ये है आपका 7 नंबर। चलिए 8th पे आते हैं।
विच इज नॉट ट्रू अबाउट बुक मार्क, बुक मार्क के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। तो इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि इसमें से बुक मार्क में कौन सी चीज नहीं पॉसिबल है। क्या आप @ सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, F5 से बुक मार्क में जंप हो सकते हैं इत्यादि। तो मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको देखिए @ का सिंबल लगाकर यहाँ पे दिखाया, तो इसमें लिख रहा है द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर नॉट ए वैलिड एंड हैज टू बी रिमूव्ड @ आप @ का सिंबल लगाकर बुक मार्क नहीं बना सकते हैं। तो द राइट आंसर इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों 9th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है। ये आपको पता ही है कि बाकी सारे सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लिब्रा ऑफिस जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्रिएट अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपिएंट। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं सभी के लिए अलग अलग, तो आप लोग यूज करते हैं मेल मर्ज यूटिलिटी के लिए। ये आप लोगों को हर बार बताया गया, हर बार आता भी है, और ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT, टोटल टाइप ऑफ IoT प्लेटफॉर्म्स एंड द वॉइस कम्युनिकेशन इज। तो हमारे पास टोटल 4 IoT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और हमारे पास टोटल 3 प्रकार से वॉइस कम्युनिकेशन किए जा सकते हैं, जिसमें एक है बाई डायरेक्शनल, मोनो डायरेक्शनल और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए। नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च यूजिंग। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, डिक्शनरी, गूगल, स्पेलिंग एंड थिसॉरस। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि डिक्शनरी तो कोई वर्ड ही नहीं, गूगल से कोई लेना देना, स्पेलिंग्स और इसमें ये आपको दिखाई देगा। अगर आप कोई गलत वर्ड लिखते हैं तो आप टूल्स में जाके उसके स्पेलिंग सही कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक वर्ड, एक टूल है जिसका नाम है थिसॉरस, और थिसॉरस में आप जब क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी आप लोग वर्ड लिखिए, उससे मिलती जुलती आपको बहुत सारे एंटोनियम, सिनोनिम्स, एडजेक्टिव्स ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिख दिया, मान लीजिए राइट, तो देखिए करेक्ट, एक्यूरेट, उससे सिमिलर वर्ड्स, ये सारी चीजें इस पे मिल जाती हैं। तो आपको समझ आ गया, इन्होंने लिखा है डिफरेंट मीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट से सर्च करने पे, तो द राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट आते हैं, टेलीग्राम का इस्तेमाल किस लिए होता है। मेकिंग ई पेमेंट करने के लिए, सेंडिंग मैसेज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ईमेलिंग एप्लीकेशंस के लिए ना। तो ये आपको पता है, ई पेमेंट तो अभी टेलीग्राम में नहीं शुरू हुई है, ईमेल की भी सुविधा नहीं है, लेकिन मैसेजेस आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म में अक्रॉस द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सेंडिंग द मैसेजेस अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आप मैसेजेस भेज सकते हैं क्या टेलीग्राम से। जैसे आप टेलीग्राम में हैं तो आप क्या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं। तो आपको पता चल गया, इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव। तो फॉर्मेटिंग मार्क्स को टॉगल करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, आपको मैं बताना चाहूंगा। आप लोगों को फॉर्मेटिंग मार्क्स ये दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और दिख रहा होगा कि इसमें शॉर्टकट की कंट्रोल F10 है। तो आप लोगों का सही जवाब है कंट्रोल प्लस F10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू रिवर्ट द फॉर्मेटिंग ऑफ मैनुअली फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड टू द स्टाइल डिफाइंड इन अ मास्टर स्लाइड, यूज क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट इरेजिंग। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर होगा मास्टर स्लाइड में जो अगर आपको मैनुअली फॉर्मेटिंग हटानी है तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग है। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 16 नंबर, विच इज नॉट ए वैलिड स्टेप इन ए चार्ट विजार्ड इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। कौन सा वैलिड स्टेप नहीं है चार्ट विजार्ड का। तो मैं एक बार बना के दिखा लेता हूं आप लोगों को। तो हमारे पास इंसर्ट में चार्ट है, चार्ट में आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये चार्ट के सारे स्टेप्स आ गए हैं। हम लोग चार्ट टाइप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसा भी चार्ट हमें चाहिए। उसकी आउटलाइंस ले सकते हैं, चार्ट एरिया ले सकते हैं। क्वेश्चन कौन सा था, इसमें से कौन सा वैलिड स्टेप नहीं है चार्ट विजार्ड में। तो आपको दिख रहा होगा कि चार्ट विजार्ड में हमारे पास 4 अलग अलग स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हमारे पास चार्ट टाइप, जो कि आपके उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ट टाइप। दूसरा स्टेप है आपके पास डेटा सीरीज। नेक्स्ट है आपके पास चार्ट सीरीज, चार्ट एलिमेंट। चार्ट सीरीज नहीं है, तो अगर आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाएंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि इसमें चार्ट सीरीज नाम का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो यही है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी डिटेल में दिया था, बहुत ही अंदर से डाल के ना लिया था।
द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू हेल्प डिलीवर प्रोटेक्शन टू अ मोबाइल साइबर थ्रेड एंड ऑनलाइन स्कैम। तो वो कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए मोबाइल के साइबर थ्रेड्स और ऑनलाइन स्कैम्स के लिए। तो अगर आप लोग नॉर्टन के बारे में जानते हैं तो यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी नाम से आप लोगों को ये मिल जाएगा। गार्ड और एंटीवायरस नाम से कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नॉर्टन का नहीं है। नेक्स्ट है डैश इज द फास्टेस्ट टेक्निक टू इंस्टेंट ट्रांसफर फंड इलेक्ट्रिकली बिटवीन द टू बैंक्स। तुरंत आपको अगर बैंक से बैंक ट्रांसफर करना है तो आपको पता है आपके पास IMPS है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, जिसके थ्रू आप लोग पैसा तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास through which network does OpenIoT manage registration and deployment of the sensors। तो इसका सही जवाब है आपके पास XGSM। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में है सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड एंड मॉडिफाई फ्रीली इज कॉल्ड। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, लेकिन आपको बता दें इन लोगों ने इस टॉपिक को थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा दिया। ये OSS जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए ही है। तो यही एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली डेवलप और मॉडिफाई किए जा सकते हैं, ओपन सोर्स। आपको ओपन सोर्स के नाम से अगर लिखा होता तो आप आसानी से पकड़ लेते हैं। अगला है टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन portion content in the file in LibreOffice Impress it is recommended to use। तो आप लोगों को कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करना है तो आपके पास प्रोटेक्ट ऑप्शन है। प्रोटेक्ट करने का मतलब है पासवर्ड वाला प्रोटेक्शन। तो ये है आपका सही जवाब, प्रोटेक्ट, ना कि रीड एक्ट और रिएक्ट। अगला है विच इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन टू अरेंज द लिब्रा ऑफिस कैल्क। कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है? ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट और फॉरवर्ड वन। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने यूज भी किया है। कैल्क यूज कर लेते हैं, कैल्क में कोई शेप बना लेते हैं और उस शेप के अंतर्गत अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रंट बैक ये सब करने के ऑप्शंस दिए रहते हैं। मैं एक शेप बना के आप लोगों को दिखाता हूं तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा शेप, कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लिया और उस शेप को बनाने के साथ साथ ये रहा हमारा शेप। इस शेप की हमने एक कॉपी और ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, दो आ गए, और इसको कलर दे देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कौन ऊपर है कौन नीचे है। अब अगर आप लोग चेक करें तो हम लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर नीचे करने का मतलब है इसका हम लोग ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। तो ऑर्डर अरेंज करने के लिए आप लोग इसी शेप के ऊपर राइट क्लिक करिए, देखिए अरेंज ऑप्शन आ गया। ये ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट वन, ये सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। और सेंड टू फ्रंट ये वाला ऑप्शन नहीं है, सेंड टू बैक ऑप्शन है। तो आपको सही समझ आ गया होगा कि सेंड टू फ्रंट नाम का ऑप्शन नहीं होता है। तो ये है आप लोगों का। नेक्स्ट है in order to copy the format of the text document in another text document। अगर आपको एक की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है और दूसरे में, तो कॉपी फॉर्मेटिंग हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट सी या फिर फॉर्मेट पेंटर एक ऑप्शन होता है जिससे कि हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे शिफ्ट होते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन में दिया है विच इज नॉट ए फायरवॉल टेक्निक। कौन सी इसमें फायरवॉल टेक्निक नहीं है? तो आप लोगों ने बच्चों पैकेज फिल्टर सुना होगा, इससे हम लोगों का फायरवॉल टेक्निक काम करता है। एप्लीकेशन गेटवे सुना होगा, प्रॉक्सी सर्विस सुना होगा, फायर प्रॉक्सी सर्विस, ये कोई फायरवॉल टेक्निक नहीं होती है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इंडिया। ये तो सभी को पता ही होगा, जीएस का क्वेश्चन है, हमारे आंसर हमारे गेस्ट पेपर में भी था। तो इसका सही जवाब परम है। परम 8000 ये 1991 में बना, जो इंडिया ने बनाया था, और ये विजय बी भास्कर के द्वारा भक्तर के द्वारा बनाया गया था। और परम का मतलब होता है पैरेलल मशीन्स। तो ये है सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं 26 पर। स्प्रेडशीट फाइल कैन बी ईमेल एज द लिब्रा ऑफिस कैल्क एज। स्प्रेडशीट फाइल किस तरीके से ईमेल कर सकते हैं? एक्सेल के फॉर्म में हम लोग मेल कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट्स, ऑल। तो सही जवाब है ऑल, हम किसी भी तरीके से ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक चेंज इन लिब्रा ऑफिस डज नॉट अलाउड टू। ट्रैक चेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अपने थ्योरी क्लास में भी बताया था कि हम इसमें कौन सी चीज अलाउ नहीं कर सकते। तो ट्रैक चेंज के लिए अगर आप लोग चेक करें तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मर्ज डॉक्यूमेंट है, कंपेयर डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड भी है।
लेकिन स्प्लिट डॉक्यूमेंट नाम से ये ऑप्शन नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका सही जवाब स्प्लिट डॉक्यूमेंट है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत आए इस बार कि डज नॉट अलाउ, तो डज नॉट अलाउ वाला आपको ध्यान रखना है। इस बीच आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन आपको हमारे प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। आइस एकेडमी बाय मिनेश के नाम से अवेलेबल है, और आप लोग इस एप्लीकेशन पे जाकर आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों को स्टोर सेक्शन में ओ लेवल, ए लेवल, ट्रिपल सी ऐसे पूरे कोर्सेज के विद स्टडी मटेरियल, गेस्ट पेपर सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप लोग नॉलेज जैसे या कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, इसके सिवाय भी कोई सर्टिफिकेट चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों का टाइपिंग का सर्टिफिकेट है या फिर आप लोगों का मान लीजिए एडीसीए या डीसीए का सर्टिफिकेट है, इस तरह के कोर्सेज भी इसमें अवेलेबल है, एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू जंप टू द लास्ट एडिटेड स्लाइड्स, आखिरी स्लाइड पर कैसे जंप करना है, उसकी शॉर्टकट की क्या है। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट ईयर भी इसी का क्वेश्चन आया था। तो अगर आप लोग पावर पॉइंट यूज करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि लास्ट एडिटेड स्लाइड पे जंप करने की शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट 5। तो आपको पता चल गया ऑल्ट शिफ्ट F5, एंड द राइट आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। 29, स्प्रेडशीट फाइल कैन बी डिजिटली साइन यूजिंग द सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्ड। तो हमारे पास जितने भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग उसको डिजिटली साइन करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और वो फॉर्मेट है X.509। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में दिया है व्हाट यू कैन या यू विल यूज इन 3D प्रिंटिंग मटेरियल। 3D प्रिंटिंग के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो अगर आप लोग चेक करेंगे तो हम लोग आज की टेक्निक में रेसिन्स, निंटेनॉल, रबर, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं 3D प्रिंटिंग में। तो सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्विटर टेक्स्ट पोस्ट एज ट्विटर कैन बी डैश लेंथ। ये तो कई बार आ चुका था। तो आप सबको पता ही है कि ट्विटर में आप 280 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, ट्विटर पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन अ फॉर्म विच फील्ड कैन नॉट बी एडेड। तो आप लोगों को फॉर्म में कौन कौन सी फील्ड ऐड नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग चेक करें तो हमारे पास लिब्रा राइटर में फॉर्म दिए रहते हैं, इसमें हम डेट, टाइम, न्यूमेरिकल ये सब चीजें कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऑप्शन नहीं है। तो द राइट आंसर इज स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सेस मेथड है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। तो इसका सही आंसर है आपके पास टोकन रिंग। टोकन रिंग ही सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सेस है नेटवर्किंग में। नेक्स्ट आते हैं 34, OSI रेफरेंस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग इज, और इसका सही जवाब है डेटा लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग शिफ्ट होते हैं 34 के बाद 35, which address is permitted not to use two forward slashes। तो आप लोगों ने देखा ही होगा HTTP, SMTP इन सब में डबल स्लैशेस लगा के हम लोग यूज करते हैं, नॉट परमिटेड में न्यू एड्रेस है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, लिब्रा ऑफिस कैल्क डज नॉट गिव अ विजार्ड फॉर। इनमें से किसके लिए विजार्ड लिब्रा ऑफिस कैल्क में नहीं अवेलेबल है। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फाइल के अंदर हम लोग विजार्ड में जाएं तो लेटर, फैक्स, एजेंडा इन सब के लिए है हमारे पास, ईमेल के लिए कोई भी विजार्ड फैसिलिटी नहीं है। तो राइट आंसर इज ईमेल, डी। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं आप लोगों को इस बार कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों के आंसर्स भी जस्टिफाई करते चले, ताकि फिर बाद में डाउट ना हो कि इसमें ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना रीटोटलिंग करवाते हैं तो फिर उसमें डाउट बना रहता है, इसीलिए मैं आपको साथ ही साथ पैरेलल में जस्टिफाई भी करता चला जा रहा हूँ। Conditional formatting can be done in LibreOffice Calc based on date, formula या cell values और all of the above। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो आपको पता ही है कि हम लोगों के जो भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो हम लोग फॉर्मेट के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास कई तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आप डेट के आधार पर भी कर सकते हैं, कंडीशन लिख कर भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए, फॉर्मूले के भी आधार पर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को दिख गया कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है ऑटो करेक्ट एंट्री कैन हेल्प टू क्रिएट। ऑटो करेक्ट जो एंट्री है वो किस काम के लिए हेल्प करेगी। तो हमारे पास रिप्लेसमेंट भी है, एक्सेप्शन भी है, वर्ल्ड कंपटीशन भी है, कंप्लीटिशन भी है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑटो करेक्ट से अपने आप ये सब सही हो जाते हैं।
नेक्स्ट है 39, वन कैन एक्सेस डेटाबेस फील्ड इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग द ऑप्शन। ये क्वेश्चन डेटाबेस से ले लिया गया है, जो कि आपके एक्सेस का पार्ट है, लेकिन जिस सिलेबस में नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं इसको जवाब दे देता हूँ। वन कैन एक्सेस डेटाबेस फील्ड, तो डेटाबेस फील्ड जो बनाई जाती है उसपे आप लोगों के पास डेटाबेस तो रहता ही है, टेबल्स में जो डेटा रहता है वहां से आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस कैल्क डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग टूल बार। कौन सा टूल बार लिब्रा ऑफिस कैल्क में नहीं है? तो इसका सही आंसर के लिए कैल्क में जाते हैं, यहाँ पे टूल बार में चेक करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 3D सेटिंग्स टूल बार दिया गया है, मीडिया प्लेबैक का भी दिया हुआ है, पेंटिंग का भी टूल बैक अगर चेक करें तो नहीं है, ड्राइंग का है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पेंटिंग नाम से कोई भी टूल बार अवेलेबल नहीं है। ये काफी डिटेल में पूछ लिया गया अंदर करके, ये अंदाजा तो था मेनूज आएंगे, लेकिन इस तरह का भी आ गया। खैर, विच इज नॉट अ वैलिड पेपर फॉर्मेट इन इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी। कौन सा वैलिड फॉर्मेट नहीं है इम्प्रेस में? तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम लोग बात पेज सेटअप की करें तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाता है बहुत सारे बच्चों को, लगता है विड्थ है तो लेंथ तो होगी, तो विड्थ है, हाइट है, ओरिएंटेशन है, लेंथ ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि द सही आंसर है जो नॉट ए वैलिड प्रॉपर इम्प्रेस, वो है लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू एक्टिवेट एक्सटेंशन मैनेजर इन ए लिब्रा ऑफिस कैल्क। तो ये भी आपको दिख रहा होगा, टूल्स के अंदर दिया रहता है एक्सटेंशन मैनेजर, और इसकी आपको शॉर्टकट की दिख रही है कंट्रोल ऑल्ट ई। तो राइट आंसर है जो आप लोगों का वो है कंट्रोल ऑल्ट ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों चलते हैं, और वो है डैश इज यूज्ड टू सेंड एन ईमेल टू सम अदर पर्सन इन एडिशनल टू द मेन सब्जेक्ट रिसीव्ड रिसीवर विदाउट डिस्क्लोजिंग डिटेल। तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो हम लोग सीसी यूज करते हैं। सीसी से क्या होता है कि हमारे पास जो कॉपी है उस कॉपी को हम लोग दूसरे को भी सेंड कर सकते हैं। हाँ, सीसी में क्या होता है, दोनों लोगों को पता चल जाता है कि किस किस को मेल भेजी गई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि विदाउट डिस्क्लोजिंग, विदाउट डिस्क्लोजिंग का मतलब पता ही ना चले कि पहले वाले के साथ किस किस को मेल गई है, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों 44, प्रेजेंटेशन फाइल। अच्छा, इसमें तो इम्प्रेस का एक्सटेंशन मांग लिया गया, ये तो मैंने आपको बहुत सारे पढ़ा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये तो पता ही है कि पी का मतलब प्रेजेंटेशन से है। तो यही है इसका सही जवाब, लिब्रा ऑफिस ओपन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है, लिब्रा ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन। किस पर फाइल सेव नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये है फाइल के अंदर, जब आप देखेंगे फाइल में सेव रिमोट ऑप्शन आता है, और यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज दिखाई दे जाती हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज में आप लोगों को फाइल सेव करने का ऑप्शन है। तो आपको दिख रहा होगा गूगल ड्राइव में आप सेव कर सकते हैं, वन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, IBM का लोटस दिया और FTP भी दिया। FTP पे तो दिया है, लेकिन IBM लोटस नहीं है यहाँ पर। IBM का फाइल नेट है, कनेक्शन क्लाउड है। तो आपको क्लियर हो गया कि इसका सही जवाब क्या होगा, IBM लोटस नेट नोट्स, इसमें आप लोगों की फाइल सेव नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये तो आसान है, आपको पता ही है, F7 से स्पेल चेकिंग होती है। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की शॉर्टकट की है शिफ्ट F7। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मल्टी थ्रेडिंग मॉडल शेड्यूलिंग फॉर द थ्रेड एक्सक्लूजन्स इज अ टास्क ऑफ। तो इसके लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ये सारी चीजें शेड्यूल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया गया है CEO ऑफ फेसबुक, ये तो सवाल का जवाब देना बेकार है, आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट डैश इन अ डॉक्यूमेंट। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स में हम लोग क्या चीज इंसर्ट नहीं कर सकते? इमेजेस डाल सकते हैं, शेप्स डाल सकते हैं, वीडियो या 3D मॉडल्स। तो हम लोग चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। हमारे पास इंसर्ट करने के लिए देखिए शेप्स हैं, हमारे पास इंसर्ट करने के लिए फाइल्स, पिक्चर्स हैं, 3D मॉडलिंग जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3D मॉडल्स हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते, तो इसका सही जवाब आपका हो गया डी। एंकर कैन बी प्लेस टू द, एंकर कहाँ पे प्लेस किया जा सकता है? इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फॉर्मेट में एंकर ऑप्शन दिया रहता है,
और अगर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें दिया गया है कैरेक्टर, हाँ इसमें प्लेस कर सकते हैं, पैराग्राफ में डाल सकते हैं और साथ ही साथ फ्रेम में। तो सही जवाब आपको पता चल गया कि एंकर सभी में प्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। शॉर्टकट टू ट्रेस डिपेंडेंस ऑन लिब्रा ऑफिस कैल्क। तो इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज नॉट ए पैकेट स्विच्ड वैन। तो इसका बच्चों सही जवाब है फ्रेम रिप्ले। इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन भी है, मैं सही डिक्लेरेशन होते ही आप लोगों को इंटीमेट करूंगा। नेक्स्ट है लिंकन कैन बी यूज फॉर, किस काम के लिए यूज होता है। तो ये तो सभी कुछ काम कर सकता है, आप सर्च जॉब तो करते ही हैं, कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए, तो सभी कुछ है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्टकट की ऑफ सेव एज, सेव एज की शॉर्टकट की क्या है, तो आप लोगों को बता दें, ये रहा कंट्रोल शिफ्ट एस। तो कंट्रोल शिफ्ट एस है सेव एज की शॉर्टकट की, बी इज द राइट आंसर। इम्प्रेस अलाउ अ यूजर टू मैक्रोज, मैक्रोज को क्या क्या करने के लिए यूज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं मैक्रोज, एडिट, ऑर्गेनाइज। तो सही जवाब है मैक्रोज के लिए हम लोग सभी कुछ इसमें कर सकते हैं, एडिट वगैरह भी हो जाता है। पॉइंट ऑफ सेल इज अ सिस्टम टू प्रोसेस द कार्ड पेमेंट एट ए रिटेल। कहां पर रिटेल करने के लिए काम करता है पीओएस। तो पीओएस एक प्रकार का हार्डवेयर सिस्टम है जो प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा एक एटीएम कार्ड लेकर आप लोग कभी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां स्वाइप करते हैं, दैट इज द सेम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 58 पर। अगला क्वेश्चन है, अ न्यू स्लाइड दैट कंटेन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट फ्रॉम द टाइटल ऑफ द स्लाइड दैट फॉलो द सिलेक्टेड स्लाइड्स इज कॉल्ड। तो जब भी आप एक कोई नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं जिसमें कि बुलेट्स वगैरह लगे होते हैं, तो हम उसे आउटलाइन स्लाइड्स के रूप में पहचानते हैं। अगला है, विच इज नॉट ए वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन ए लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में चलते हैं, कौन कौन से वैलिड प्रेजेंटेशन मोड नहीं है। तो आप इसकी सेटिंग्स में अगर एक बार गौर करें तो आप पाएंगे कि फुल स्क्रीन मोड अवेलेबल है इसमें, लूप्स अवेलेबल है इनमें, और इन अ विंडो भी अवेलेबल है। हाफ स्क्रीन जो आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है। तो इसका सही जवाब आपको पता चल गया, हाफ स्क्रीन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है टू टॉगल प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन वन कैन यूज द फॉलोइंग। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस को देखने के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शंस यूज करेंगे, तो आपको पता ही है कि हम लोग प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ। और अगर आपको फिर से इसी को वापस करना है तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ, ये वाला बटन दोबारा दबा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कंट्रोल शिफ्ट ओ। 61 पे चलते हैं, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज गिवन टू द यूजर। तो एक यूजर के लिए इनपुट आउटपुट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। कौन सी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम उसे नहीं देता, वो है कंपाइलेशन करने का काम उसको नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों 62, इन ए लिब्रा ऑफिस राइटर विच स्टाइल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। तो इसके लिए हमें लिब्रा ऑफिस राइटर का स्टाइल ऑप्शन खोलना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें एम्फेसिस है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस भी है, कोटेशंस भी है, डबल कोटेशंस नहीं है। बड़ा मतलब गहन शोध के बाद ये सवाल निकाला है, और सही जवाब है कि ये डबल कोटेशंस ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्टकट टू इंसर्ट अ फंक्शन इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। कभी भी कोई फंक्शन इंसर्ट करना होता है लिब्रा ऑफिस कैल्क में, तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे। तो ये रहा हमारे सामने लिब्रा ऑफिस, और देखिए हम लोग कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई फंक्शन डालना है तो मैं कंट्रोल F2 बटन दबाऊंगा और देखिए फंक्शन विजार्ड आ जाएगा और मैं यहाँ से फंक्शन इंसर्ट कर पाऊंगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर कोई भी फंक्शन इंसर्ट करना है तो कंट्रोल F2 दबा दीजिए उस सेल पर। अगला क्वेश्चन है, फुट नोट इज प्लेस्ड। फुट नोट कहाँ प्लेस होता है, all at bottom of all the pages but same, at bottom of each page but different, inside the footer or inside the header। फुट नोट के लिए बच्चों मैं आपको दिखा दूं कि ये रहा इंसर्ट के अंदर फुट नोट और एंड नोट। जैसे ही हम फुट नोट पे क्लिक करते हैं, आप लोग कोई भी चीज जो सिलेक्ट की होती है उसका नीचे फुट नोट आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। ये रहा फुट नोट, देखिए यहाँ पर हमारा एक फुट नोट आ गया। और एक चीज आपको और बता दें, ये फुट नोट आपने जो भी लिखा है ये फुटर के, ये रहा फुटर, फुटर के अंदर नहीं है, फुटर से बाहर है, और ये हर पेज पे अलग अलग लिखा जा सकता है।
तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो फुट नोट जो है वो बॉटम पे लिखा जाता है, इनसाइड नहीं है, और हर पेज पे अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास जावा का एक्सटेंशन क्या है फाइल का। तो ये तो आपको पता ही है कि डॉट सी सी प्रोग्रामिंग का है, एग्जीक्यूटिव फाइल है, पाइथन का है, तो जावा का फाइल एक्सटेंशन JAR है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। द बेस्ट ऑप्शन टू रिलेट अ प्रोसेस इज, तो किसी भी प्रोसेस का एक सबसे बढ़िया विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ है। नेक्स्ट है हमारे पास मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट इन ए लिब्रे ऑफिस हैज, तो जो मास्टर स्लाइड्स होती है वो सभी स्लाइडों की एक डिफॉल्ट स्लाइड्स होती है, ऑल द स्लाइड्स। नेक्स्ट, बैंक्स यूज दिस मशीन टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक्स। लार्ज नंबर ऑफ चेक्स के लिए बैंक कौन सी मशीन यूज करती है? तो ये ऑलमोस्ट सभी को पता है कि उसमें चेक्स में MICR मैग्नेटिक इंक होती है, जिससे कि ये रीड करके चेक क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड ऑन ATM डेबिट कार्ड। अब इसमें नेलेट ने गलत कर रखा है, क्योंकि डिजिट्स ATM के कभी भी आप लोग ATM कार्ड निकालेंगे तो आप देखेंगे उसमें 16 डिजिट्स लिखी होती हैं, तो आप लोगों को इसमें 16 ऑप्शन दिए ही नहीं है। तो इसके लिए क्लेम करना होगा कि ये आंसर्स क्या होगा, क्योंकि इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। अगला है एडिकेट इज अ रूल रिलेटेड टू, एडिकेट्स जो है वो किससे जुड़ा हुआ रूल्स है? फूड हैबिट नहीं, साइबर हैबिट्स, रिटेलिंग हैबिट्स और बैंकिंग हैबिट, साइबर हैबिट्स से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, कमेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन बी, जो कमेंट्स होते हैं उनको एडिट शो डिलीट सब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कमेंट्स के साथ हम लोग, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सॉफ्टवेयर पीस ऑफ कोड दैट रेप्लिकेट टू कॉज ए डैमेज, डैमेज करने का काम करता है, तो इसमें बैक्टीरिया स्पैम नहीं हो सकता, वायरस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरिंग, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कौन सा है जो कि हम लोग स्टोर भी करते हैं? इसको लेकर मैंने काफी सारा डिटेल बताया था, वीडियो बताया था। हम लोग इंडिया में डिजी लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है स्टोर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। लिब्रा ऑफिस राइटर गिव एन ऑप्शन टू एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट करने का डॉक्यूमेंट लिब्रा ऑफिस राइटर में दिया रहता है, फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ एक्सपोर्ट एज दिया रहता है, PDF में कर सकते हैं, EPUB में भी कर सकते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि बोथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास रेडी क्यू इन OS इज मेंटेन बाय, तो इसका सही जवाब है बच्चों लिंक लिस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्प्रेडशीट 5 लिब्रा कैल्क में किस फॉर्मेट में होती हैं? तो S का मतलब स्प्रेडशीट है, तो ODS हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इमेज मैप इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर, तो बहुत बड़ी इमेजेस को छोटा छोटा करके आप लोग उसको अरेंज करते हैं, इसी को हम इमेज मैप में यूज करते हैं, तो इमेजेस होगा इसका सही आंसर। अगला है शॉर्टकट की टू ऑटो फिल्टर इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड भी है। क्वेश्चन ये है कि ऑटो की जो या ऑटो फिल्टर है लिब्रा ऑफिस कैल्क में, तो अगर आप लोग चेक करें तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में मैंने जो देखा तो डेटा के अंदर या फिर ऑटो फिल्टर की अगर हम लोग बात करें तो ऑटो फिल्टर में हमारे पास कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एक्सेल की बात करें तो एक्सेल पे अगर आप लोग ओपन करें तो आप देखेंगे एक्सेल में ऑटो फिल्टर की हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L, तो आपका ये सही जवाब Ctrl+Shift+L होना चाहिए, लेकिन ये कैल्क का नहीं होगा, ये एक्सेल का होगा। ये भी एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, पेपर बनाने वाले ने यहाँ पे गड़बड़ी की है। उमंग डज नॉट प्रोवाइड सर्विसेज, उमंग सर्विसेज किसको नहीं देता है? पेंशनर को, स्टूडेंट्स को, हंटर्स को और फार्मर्स को, हंटर्स को कोई सर्विसेज नहीं मिलती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, डिजिटल साइन अ डॉक्यूमेंट इन अ लिब्रा ऑफिस राइटर इज यूज्ड इन डिजिटल सिग्नेचर फाइल मेनू ऑप्शंस, राइटर में डिजिटल साइन किस मेनू से अवेलेबल होते हैं राइटर में? तो राइटर में अगर आप फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन दिखाई देगा, तो फाइल मेनू इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है इमेज मैप इज स्टोर इन अ लेयर बिलो द पिक्चर इज कॉल्ड, इसका सही आंसर है सर्वर साइड इमेज मैप। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं बच्चों,
ईमेल एंड इट्स रिलेटेड डेटा इज स्टोर इन, कहाँ पर स्टोर होता है? ईमेल और उससे रिलेटेड डेटा जो भी है वो आपका मेल बॉक्स में स्टोर होता है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ स्नैप ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्ट इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस? तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्नैप ऑब्जेक्ट में एक्स है, वाई है, पॉइंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सब है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो आपका स्नैप ऑब्जेक्ट्स में आप सभी तरीके से ऑब्जेक्ट्स को अनैप कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन, करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट F5 दबाते हैं। याद रखिए बहुत सारे बच्चे इसको F5 बटन दबा देंगे, F5 से तो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट डे जो आपकी एक क्लास डाली थी यूट्यूब पर, आप लोगों को अगर एक बार दिखा भी दें, यूट्यूब पर आप लोग बच्चों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी क्वेरीज मेरे पास लेकर आते हैं, लेकिन यूट्यूब पर ऑलरेडी उसका सॉल्यूशंस है। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब रखा करिए, और चैनल्स में हम लोग जो भी डालते हैं टू द पॉइंट रहता है। तो अगर आप लोग इन क्लासेस को चेकआउट करें तो आपको दिखाई देगा ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसका सही आंसर आईसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है वन फॉर्मेट ऑफ लैन ओएस डैश। तो एक फॉर्मेट पीयर टू पीयर भी होता है लैन में, और इसीलिए इसका सही आंसर पीयर टू पीयर है। ट्रैक चेंज इन लिब्रा ऑफिस राइटर डज नॉट अलाउ वन, इनमें से कौन सा अलाउ नहीं करता? तो आपका ये है लिब्रा ऑफिस, और इसमें अगर आप लोग चेक करेंगे ट्रैक चेंज, तो ट्रैक चेंज में हमारे पास कौन कौन सी चीजें नहीं हैं जो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। ट्रैक चेंज वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें एक्सेप्ट वाला ऑप्शन होता है हमारे पास, रिजेक्ट वाला ऑप्शन होता है, डिलीट वाला ऑप्शन नहीं होता है। आप देखिए एक्सेप्ट ऑल भी है। तो सही जवाब आपको पता चल गया कि इसका सही जवाब है डिलीट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, आधार इज ए यूनिक आइडेंटिफायर नंबर इशूड बाय, सिंपल सा सवाल है। तो आधार जो गवर्नमेंट का पार्ट यूज करता है वो UIDAI है। नेक्स्ट अगला है हमारे पास वो है द एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस इज, जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, शॉर्टकट की फॉर फाइल्ड एंड रिप्लेस इम्प्रेस फाइल क्रिएटेड इन लिब्रा ऑफिस, ये क्या है? तो ये शॉर्टकट की कॉमन होती है, आप देख पा रहे होंगे, फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल एच है। तो कंट्रोल एच इज द नॉर्मल शॉर्टकट कीज, ये दोनों की होती है, उसमें भी और इसमें भी। ओपन रिमोट ऑप्शन फाइल फ्रॉम, ये मैंने अभी आपको बताया था रिमोट से हम लोग कहाँ कहाँ से फाइल ओपन कर सकते हैं, तो गूगल ड्राइव, और ये क्वेश्चन था ऑलरेडी। तो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली इसमें दिया गया है कि आप कहाँ कहाँ से फाइल ओपन कर सकते हैं रिमोटली। तो रिमोटली हम लोग सर्विसेज जो अलग अलग हैं उनसे फाइल ओपन कर सकते हैं, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव से तो रिमोटली नहीं ओपन होता है। तो सही जवाब है सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, वो है विच इज नॉट ए वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। तो ये देखिए आपके पास कौन कौन से फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑफिशियली हैं। नॉन ब्रेक स्पेस अवेलेबल है, नॉन ब्रेक हाइफन्स अवेलेबल है, वर्ड ज्वाइंटर अवेलेबल है, सेंटेंस ज्वाइंटर नहीं होता। तो आप लोग अगर देखें गौर से तो सेंटेंस ज्वाइनर वैलिड मार्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। अगले क्वेश्चन है विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लैन बेस्ड मैसेजिंग। तो हमारे पास अगर सिस्टम लैन में लगे हुए हैं और हम लोग मैसेजिंग आपस में करना चाहें विदाउट इंटरनेट, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे को ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैंने गूगल किया लेकिन फिर भी कंफर्म आंसर नहीं है। मेरे हिसाब से ग्रुप वाइज होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के लिए तो हमारे पास ये मैसेजिंग सर्विसेज हैं जो कि विदाउट इंटरनेट भी लैन में काम कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप वाइज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, आप लोग अपने लेवल पे चेक करिएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड कैन बी चेंज, आप लोग प्रेजेंटेशन स्लाइड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन स्लाइड कैन बी चेंज मैनुअली बाय क्लिकिंग ऑन द बैकग्राउंड, सभी तरीके से आप लोग अपनी स्लाइड्स बदल सकते हैं, आगे आगे खिसका सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए रिक्वायर्ड हार्डवेयर फॉर लैन, लैन के लिए कौन सा हार्डवेयर रिक्वायर नहीं है? तो लैन के लिए एनआईसी तो चाहिए ही चाहिए, कोएक्सियल केबल भी चाहिए, और साथ ही साथ फाइल सर्वर भी चाहिए। फाइल सर्वर बिकॉज फाइल सारी वहीं पे होती है, मॉनिटर सर्वर की जरूरत नहीं है। तो ये रिक्वायर्ड हार्डवेयर लैन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 96 पर, विच इज नॉट ट्रू फॉर फ्लिप एक्शन इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। फ्लिप एक्शन
से जुड़ा हुआ लिब्रा ऑफिस कैल्क में कौन सा सही नहीं है। तो फ्लिप का मतलब ही होता है लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में करने के लिए ऊपर नीचे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट इनटू ए फ्लोटिंग सिलेक्शंस ये ऑप्शन सही नहीं है। अगले उसमें बचते हैं बहुत, उसमें है ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू, ई में पेमेंट किसके थ्रू, ई पेमेंट्स कैन बी डन थ्रू द वॉलेट्स, डिजिटल वॉलेट्स, कैश और नन ऑफ द। तो ई पेमेंट का इस्तेमाल हम लोग डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू कर सकते हैं, नॉर्मल वॉलेट्स के थ्रू नहीं पॉसिबल है, कैश तो ई से मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन कैन बी कन्वर्टेड टू अ, प्रेजेंटेशन किस फॉर्मेट में कन्वर्ट की जा सकती है। तो प्रेजेंटेशन को हम लोग मेटा फाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है टू एग्जिट द ऑफिस, शॉर्टकट की क्या है, किसी भी ऑफिस से एग्जिट करने की शॉर्टकट की आपको नीचे दिखाई देती है कंट्रोल क्यू, तो कंट्रोल क्यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास वो है कनेक्टर्स आर एंकर्स टू particularly placed in a LibreOffice Impress using। तो इसके लिए हम लोगों को जो LibreOffice में कनेक्ट करना होता है, तो जो पास के पॉइंट्स हैं उन्हीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन में भी दिखाया था, हमारे पास एक दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप कनेक्टर लेंगे, यहाँ देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स बन जाएंगे और इसको पकड़ने के बाद यहाँ पे जो ले जाएंगे तो ये भी पॉइंट्स बन जाएंगे, उन्हीं पॉइंट्स में ही आप जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते। इसे कहते हैं हम लोग ग्लू पॉइंट्स। तो बच्चों ये है आज का पूरा सॉल्यूशंस। आप लोगों को बहुत सारे विशेस, आई होप आप लोगों को ये 40 नंबर बुकलेट के सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस बस डाउट हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चंस डाउट नहीं है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।